अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्प्लेंडेड अकाउंट्स। जैसा कि आपके नॉलेज में है, अराउंड 15 डेज़ या इसके कुछ दिनों पहले या कुछ दिनों के बाद हम अपनी हर लेटेस्ट बिल्ड अपलोड करते हैं, जिसके अंदर हम कुछ नए पॉइंट्स भी अपडेट करते हैं सिस्टम के अंदर। इसके अलावा जो हमारे अवेलेबल ऑप्शंस है सिस्टम में, उसको भी हम फाइन ट्यून करते हैं, जो कि हम अपनी क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट पे भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम खुद भी R&D कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ और बेहतर कैसे हो सकती है सिस्टम के अंदर। तो आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि जो भी चीज़ें हम अपनी लेटेस्ट बिल्ड में अपलोड करते हैं, व्हाट्स न्यू के अंदर पूरी डिटेल के साथ हम रिटन फॉर्म में आपको वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों से हम आपके लिए वीडियोस भी शेयर करते हैं इंडिविजुअल पॉइंट्स की बना के, कि कौन कौन से ऑप्शन अपलोड हुए हुए हैं और वो किस तरह वर्किंग करते हैं। तो आइए देखते हैं वो ऑप्शंस कहाँ पर अवेलेबल हैं। फर्दर डिस्कशन से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्प्लेनेड अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। व्हाट्स न्यू के लिए जहाँ पर हमारा कंपनी का नाम होता है वहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर अवेलेबल होता है व्हाट्स न्यू का ऑप्शन, इसके ऊपर आते हैं। हमारी जो सबसे लेटेस्ट बिल्ड अपलोड हुई है वर्जन 1.0.39, जो कि 13 जनवरी को अपलोड हुई है। तो इसके तमाम पॉइंट्स को हम आइए बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 6 कॉलम ट्रायल बैलेंस। हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई थी, जो कि हम खुद भी फिर इस पर हमने R&D किए थे। हमारे पास ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट ऑलरेडी अवेलेबल थी। अगर आप देखें यहाँ पे, जो कि 2 कॉलम ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल था हमारे पास, डेबिट और क्रेडिट का डाटा। और जब 2 कॉलम है तो एज ऑफ डेट पे अवेलेबल होती थी, लेकिन जो आपकी जनरल 6 कॉलम ट्रायल बैलेंस है वो डेट रेंज पे आ जाती है। ये न्यू रिपोर्ट आ गई हमारे पास। मैं यहाँ से मैं ब्रांच की सिलेक्शन भी कर सकता हूँ, मैं फ़िलहाल शो करता हूँ उसको। तो अब देखिए आपके सामने 1 जनवरी से पहले का डाटा मेरे पास अनएडजस्टेड में डेबिट क्रेडिट में आ जाएगा। 1 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक का डाटा मेरे पास एडजस्टमेंट में आ जाएगा, और इनको प्लस करके आपके पास एडजस्टेड के अंदर डाटा आ जाएगा। बॉटम में आके इन सब का इक्वल होना ज़रूरी है। तो ये हमारी 6 कॉलम ट्रायल बैलेंस जो है वो भी अब सिस्टम में अवेलेबल है 2 कॉलम्स के साथ साथ। जो हमारा अगला ऑप्शन है, कस्टमर वेंडर फ्रीज इन लिंक ट्रांजेक्शन। ये क्या होता है, आपकी नॉलेज में होगा कि जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक सेल ऑर्डर मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ से एक कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, अदनान जनरल स्टोर। मैं यहाँ से मैंने प्रोडक्ट ले ली, इसको मैंने सेव एंड कंटिन्यू एडिट किया, मैंने इसको अप्रूव किया। अब मैं जब इसको सेल डिलीवरी या किसी भी ऑप्शन में अपलोड करूँगा, तो पहले अदनान जनरल स्टोर को मैं किसी भी स्टोर में अपडेट कर सकता था, लेकिन अब मैं इसको सेल डिलीवरी या सेल इनवाइस में जाऊँगा। अब देखें ये आपके पास ये फ्रीज़ हो गया है। तो ये तमाम फॉर्म्स के अंदर है, ताकि आप जब किसी एक कस्टमर के लिए कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो एंड तक वही कस्टमर आपके पास सेलेक्टेड होना चाहिए। अगले ऑप्शन पे आते हैं हम, प्रोडक्ट इमेज ऐड प्रोडक्ट लिस्ट रिपोर्ट एंड पीडीएफ्स। हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल कहाँ पर अवेलेबल होती है? 2 जगह होती है। एक हमारे पास प्रोडक्ट की यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल है। इसमें देखें कुछ प्रोडक्ट की आपके पास यहाँ पे पिक्चर्स भी हैं। तो मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ, अब प्रिंट में आपके पास ये पिक्चर्स भी अवेलेबल हो गई हैं। इसके अलावा हमारी एक रिपोर्ट भी अवेलेबल है, प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट। यहाँ पर अगर आप इसको प्रिंट करते हैं, यहाँ पर भी आपके पास ग्रुपिंग के साथ ये अवेलेबल होती है, और जिसकी पिक्चर अपलोड की हुई है वो पिक्चर भी आपके पास अवेलेबल होती है इसके अंदर। अगला ऑप्शन है हमारे पास सेव कस्टम टेम्पलेट। ये काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई थी, या हम इस पे खुद भी हम वर्किंग कर रहे थे काफ़ी दिनों से। आपकी नॉलेज में होगा कि हमने काफ़ी सारे कस्टम टेम्पलेट डिज़ाइन किए हुए हैं। उसके साथ हमने नया फीचर क्या दिया है, आइए हम वो आप इसको देखते हैं। कस्टम टेम्पलेट के लिए आपको पता होगा, हम यहाँ से कंपनी सेटिंग्स पर जाते हैं, प्रिंटिंग टेम्पलेट पे जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास काफ़ी सारे कस्टम टेम्पलेट हैं, जिसमें हमने पहले हमारे पास सिर्फ सेल कोटेशन और सेल इनवाइस का कस्टम टेम्पलेट होता है, तो अब सेल ऑर्डर का भी आ गया है हमारे पास कस्टम टेम्पलेट। इसके अलावा सेल डिलीवरी का भी आ गया है, सेल रिटर्न का भी आ गया है, जो बकिया डॉक्यूमेंट्स हैं इंशाल्लाह इसका भी हमारे पास। अच्छा, हम किसी भी एक को बेस करते हैं, सेल इनवाइस पे आते हैं। सेल इनवाइस पे मेरे पास कस्टम टेम्पलेट बना हुआ है। मैंने इस कस्टम टेम्पलेट को कस्टम टेम्पलेट के नाम से सेव किया हुआ है। मैं एक और कस्टम टेम्पलेट, फॉर एग्जांपल मैंने 2 कस्टम टेम्पलेट बनाने हैं, एक अपने रजिस्टर्ड कस्टमर के लिए, कैश्ड कस्टमर्स के लिए। तो मैं इसके कस्टमाइज़ में आता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक नया ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हो गया है, सेव एज़। मैं यहाँ से इसको कह दूँगा कि ये मेरे पास
अवेलेबल फॉर कैश, इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखिए आपके पास एक कस्टम टेम्पलेट यहाँ पर अवेलेबल था जो आपका नॉर्मल कस्टम टेम्पलेट था, इसका भी आप नाम चेंज कर सकते हैं, ये कैश कस्टमर के नाम से मेरे पास ही हो गया। अब आप इसमें से किसी को भी बेस बना सकते हैं, अपनी डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं, उसको जिसको आप डिफ़ॉल्ट बनाएंगे वो डिफ़ॉल्ट में सेव हो जाएगा आपके पास, लेकिन आपके पास अवेलेबल होगा दूसरा ऑप्शन भी। मैं इसको आपको दिखाता हूँ यहाँ से। मैं अगर यहाँ से सेल इनवाइस के ऊपर आता हूँ, अभी जो मैंने बिल बनाया था इसी के ऊपर मैं आता हूँ। अब देखिए मेरे पास डिफ़ॉल्ट में कस्टम टेम्पलेट है, मैंने कैश कस्टमर के नाम से बनाया था, मैं अगर कैश पे निकालूंगा तो यही बिल मेरा कैश कस्टमर के नाम से प्रिंट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तमाम जितने भी कस्टम टेम्पलेट हैं उन सब के ऊपर अवेलेबल है, ये ऑप्शन है हमारा। अगला ऑप्शन है हमारे पास न्यू स्टेटस एट सेल डिलीवरी। सेल डिलीवरी के ऊपर दो नए स्टेटस ऐड हो गए हैं, इन प्रोसेस और इनवाइस के बाद इसके पास आपके पास उसमें डिलीवर्ड का ऑप्शन आ गया है। आइए इसको देखते हैं। सेल के ऊपर आते हैं, हम अपनी सेल डिलीवरी पे आते हैं। ये मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट उठा लिया, अप्रूव का डॉक्यूमेंट है मेरे पास ये इस पर आया। अब देखिए मेरे पास सेल इनवाइस का ऑप्शन तो आता है, एक नया ऑप्शन आ गया है इन प्रोसेस का। इन प्रोसेस क्या होता है नॉर्मली, ख़ासतौर से जो हमारे ई कॉमर्स के जो कस्टम क्लाइंट्स होंगे उनके पास नॉर्मली इन प्रोसेस का टाइम उसमें लग रहा होता है कि ये हमारे पास वर्किंग में आ गए, इस ऑर्डर डिलीवरी की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, तो जस्ट वो क्या करेंगे, स्टेटस देखने के लिए इसको इन प्रोसेस कर देंगे। अब मैं अगर बाहर आता हूँ, ये सेल डिलीवरी 0024 है मेरे पास, लेकिन 0024 इन प्रोसेस का यहाँ पे स्टेटस आ गया, तो वो फ़िल्टर करके देख सकते हैं कि इन प्रोसेस में मेरी कितनी डिलीवरीज़ हैं। मैं दोबारा इसी के अंदर आता हूँ। अब मैं इसको अगर क्रिएट इनवाइस कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने इसी इनवाइस बना ली, मैंने इनवाइस को मैंने अप्रूव कर दिया, क्लोज़ कर दिया। मैं अपने दोबारा डिलीवरी पे आता हूँ। अब देखें 24 नंबर का मेरा स्टेटस हो गया इनवाइस्ड। इनवाइस के बाद भी नॉर्मली ये होता है कि आप इनवाइस निकाल के उसकी इनवाइस भेज देते हैं अपने आपके पास किसी भी राइडर के साथ या किसी कंपनी के साथ, टीसीएस के साथ, लिपर्ट के साथ, तो बाद में आपको कंफर्म होता है कि ये स्टेट आपका जो पार्सल था वो डिलीवर्ड हुआ नहीं हुआ है, तो आप उसके बाद आप देखें एक और ऑप्शन यहाँ पे एनेबल हो गया है डिलीवर्ड का। मैं इसको डिलीवर्ड करता हूँ, तो अब देखें 24 का मेरा ये स्टेटस अपडेट हो गया डिलीवर्ड का। तो ये मल्टीपल स्टेटस हमारे पास अपडेट हो गए हैं यहाँ पे। अगला ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसफ़र इन मॉडिफिकेशन। ट्रांसफ़र इन के अंदर हमने दो फर्दर ऑप्शन दे दिए, आउट क्वांटिटी और ऑलरेडी रिसीव का, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये ट्रांसफ़र इन जो है ऑलरेडी कितने पीसेस हम रिसीव कर चुके हैं। आइए इसको देखते हैं। इसके लिए हम इन्वेंट्री पे जाएंगे, एक ट्रांसफ़र आउट हम क्रिएट करते हैं नया। ट्रांसफ़र आउट पे आया, मैंने कहा फैक्ट्री से कराची वन वेयर हाउस में करना है, इसके मैंने 8 पीसेस ले लिए, इसके मैंने 5 ले लिए, इसको मैंने सेव एंड अप्रूव कर दिया। ये मेरा ट्रांसफ़र आउट नंबर है 005। अब मैं ट्रांसफ़र इन में आता हूँ, ऐड ट्रांसफ़र इन करता हूँ। यहाँ से मैंने फैक्ट्री लिया, फैक्ट्री से मैंने लिया कराची वन वेयर हाउस। यहाँ पे मेरा ये 5th नंबर का डॉक्यूमेंट आ गया। यहाँ से मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी रिसीव 0 आ रहा है मेरे पास। 8 की जगह मैंने यहाँ पे 4 ले लिया और यहाँ पे 5 की जगह मैंने 3 ले लिए। अब मैं इसको सेव एंड अप्रूव करता हूँ। ट्रांसफ़र इन नंबर मेरा 004 है, ट्रांसफ़र आउट मेरा 005 है। मैंने इसको सेव किया। देखिए मेरे पास ट्रांसफ़र इनका 004 बन गया, 05 का। मैं एक ऐड ट्रांसफ़र इन में दोबारा आता हूँ, इसी तरह फैक्ट्री करता हूँ, यहाँ पे कराची वन करता हूँ, क्योंकि मैं उसकी रिसीविंग कर चुका था तो वो नहीं है। मैं यहाँ से उसको सर्च करूँगा 005, ये मैसेज आ गया कि आप इसमें ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। अब देखें आपके पास ऑलरेडी रिसीव में 4 आ गए और यहाँ पे 3 आ गए, रिमेनिंग में 4 और 2 आ गए। तो अब मैं जो रिमेनिंग है इसको रिसीव कर सकता हूँ या मैं पार्शल भी रिसीव कर सकता हूँ। इसी तरह मैं अगर रीसेट क्वांटिटी करता हूँ तो मेरी जो क्वांटिटी है जितनी भी, ये सारी की सारी 0 हो जाती हैं। तो मैं इसको रिमेनिंग जो है यहाँ से इसको सेव एंड अप्रूव कर लेता हूँ। और अगर मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, फैक्ट्री से कराची वन वेयर हाउस 005। अब देखिए मेरे पास जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो कम्प्लीटली रिसीव हो चुकी हैं। तो ये हमारा ऑप्शन था। इसी से रिलेटेड हमारा अगला ऑप्शन है वैल्यू कॉलम है ट्रांसफ़र इन आउट पेजेस। ट्रांसफ़र इन और आउट पेजेस पे वैल्यू का कॉलम भी अवेलेबल हो गया है, इसको भी हम देखते हैं। ट्रांसफ़र इन के मैं किसी डॉक्यूमेंट पे आ जाता हूँ, इस डॉक्यूमेंट पे आ गया।
अब देखें, पहले मेरे पास सेल प्राइस का ऑप्शन हमने दिया था और ये नेट वैल्यू हमारे पास यहाँ पर नेट का ऑप्शन नहीं आता था। अब इसको क्वांटिटी को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू भी आ जाती है और यहाँ पे नेट आपके पास इसकी टोटल वैल्यूशन भी आ जाती है। अगर आप प्रिंट करते हैं इसको तो आपके पास प्रिंट में भी ये डाटा अवेलेबल होता है। इसी तरह अगर हम किसी ट्रांसफ़र आउट के डॉक्यूमेंट को देखते हैं, मैं यहाँ पर भी देखें ये वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ तो वैल्यूज़ आ गई। यानी कि अगर मैं अपने किसी ब्रांच से दूसरी ब्रांच को आउट करता हूँ या किसी वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में, तो मैं उसको वैल्यूशन के साथ आउट कर सकता हूँ कि मैंने इतने माल का तो मैं स्टॉक आउट किया है। अगला ऑप्शन है हमारे पास क्रेडिट लिमिट एट सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर के फॉर्म के ऊपर अब देख कुछ नए ऑप्शन हमने ऐड किए हैं। वो नए ऑप्शन क्या है, सेल ऑर्डर के फॉर्म के ऊपर आता हूँ। सेल ऑर्डर पे मैंने ऐड किया, यहाँ से मैंने कोई भी कस्टमर सेलेक्ट किया। अब देखिए मेरे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो पहले से शो होता था यहाँ पे। अब मेरे पास क्रेडिट लिमिट इस कस्टमर की मैंने जितनी भी दी हुई है वो भी शो हो गई, लिमिट वैल्यू में भी, और कितने लिमिट डेज़ की लिमिट दी हुई है, ताकि मुझे नेक्स्ट ऑर्डरिंग अगर मैं मैनुअल कर रहा हूँ तो मुझे आसानी हो कि मैंने इसकी ऑर्डरिंग करनी नहीं करनी है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी शो होता है मेरे पास, अब यहाँ पे लिमिट भी शो हो रही है मेरे पास, और यहाँ पे लिमिट डेज़ भी शो हो रहे हैं मेरे पास। क्योंकि ये डमी डाटा है तो इसलिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस और ये लिमिट से काफ़ी ज़्यादा है। तो अब आपके पास आसानी हो जाती है प्रॉपर ऑर्डरिंग करने के लिए। मैंने इसे ऑर्डरिंग करनी है, इसको कितनी वैल्यू से करनी है, नहीं करनी है। अगला ऑप्शन है हमारे पास लॉगिंग अवेलेबल फॉर प्रिंटिंग एंड ईमेल नोटिफिकेशन इन एक्टिविटी लॉग। अब आप कोई भी डॉक्यूमेंट जब उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो नीचे आपके पास डिटेल आती है। अब उसमें प्रिंटिंग के भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा कि प्रिंटिंग कब किया आपने। किसी भी डॉक्यूमेंट पे आता हूँ, मैं सेल इनवॉइस पर आ गया, मैं यहाँ से किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया। इसमें मैं अगर इसकी एक्टिविटी लॉग पे आता हूँ, अब देखिए मेरे पास इसकी एक्टिविटी लॉग आ गई कि डॉक्यूमेंट क्रिएट कब हुआ है, कितने बजे किसने किया है, और इसको मार्क एंड अप्रूव किसने किया है, कितने बजे किया। मैं इसको प्रिंट लेता हूँ इसका। मैंने इसका प्रिंट लिया, इसका जो भी फॉर्मेट सेट है मेरे पास, इसको मैंने क्लोज़ किया और मैं इसको दोबारा से कोई भी इस फॉर्म के ऊपर आएगा, अब यहाँ से शो करेंगे। अब देखें इनवाइस प्रिंटेड, तो आपके जिस यूज़र ने भी जितनी दफ़ा इसको प्रिंट किया होगा, अब वो प्रिंटिंग का स्टेटस भी आपके पास यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लास्ट ऑफर डिस्काउंट एट सेल ऑर्डर एंड सेल इनवाइस। सेल ऑर्डर और सेल इनवाइस के फॉर्म पे आपको पहले भी मालूम होगा ये कि आप वेयरहाउस की क्वांटिटी आ जाती कितनी है, इसके अलावा लास्ट सेलिंग प्राइस इस कस्टमर की इस प्रोडक्ट की कितनी थी। अब डिस्काउंट का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा, लास्ट डिस्काउंट कितना दिया। आइए इसको चेक करते हैं। मैं सेल ऑर्डर या सेल इनवाइस के फॉर्म पे आ जाता हूँ डायरेक्ट। सेल इनवाइस पे एक मैं इनवाइस बनाता हूँ पहले, जिस पे डिस्काउंट देता हूँ, फिर हम चेक करते हैं कि नेक्स्ट टाइम क्या होता है। यहाँ पे मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट की, इसकी मैंने क्वांटिटी अपडेट की मेरे पास। अब देखें आपके पास लास्ट सेलिंग प्राइस आ गई। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस देखें कस्टमर को मैंने लास्ट टाइम 2% का डिस्काउंट दिया हुआ है। तो अब आपको यहाँ से अंदाज़ा होता है कि आपने इसको परसेंट में डिस्काउंट दिया है या वैल्यू में दिया है। मैं अब एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से चेंज करता हूँ। इस दफ़ा अमाउंट में किया है, मैंने कहा इसको मैं 6 रुपये का डिस्काउंट देता हूँ। ये मैंने किया, मैंने इसको सेव एंड अप्रूव किया। अब मैं इसी कस्टमर पे दोबारा आता हूँ, यहाँ से मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए क्वांटिटी आ गई, प्राइस आ गई। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये डिटेल आ गई कि मैं अब जो लेटेस्ट सबसे जो मैंने इसको डिस्काउंट दिया था वो रुपीज़ में दिया था और 6 रुपये का दिया था। इसी तरह यही डिटेल आपके पास सेल ऑर्डर पे भी अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अपडेट टाइटल एट द ब्राउज़र विंडो। अब जो आपकी ब्राउज़र विंडो है उसके पास आपके पास डिटेल अवेलेबल हो जाती है कि जो आपने मल्टीपल टैब्स अगर ओपन किए हुए हैं तो वो कौन से ओपन किए हुए हैं। ठीक है, अब देखें आपके पास ये डिटेल आ रही होगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखिए मेरे पास रिलीज़ नोट की डिटेल आ रही है, जबकि मैं इस वाले पे लाऊँ तो ये डैशबोर्ड का ऑप्शन है। तो अब आपके पास आपको जस्ट उसके ऊपर लेकर जाते हैं, क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, किसके अंदर क्या है, मल्टीपल टैब्स ओपन है। आप जस्ट उस पर रोल आउट करते हैं तो डिटेल आ जाती है, तो आप उस वाले टैब को ओपन कर सकते हैं जाके। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एजिंग रिपोर्ट अवेलेबल एज ऑफ। एजिंग रिपोर्ट आपके पास अगर आप यहाँ पर देखें रिपोर्ट के अंदर, तो एजिंग रिपोर्ट है हमारे पास, एजिंग अकाउंट पेबल रिपोर्ट और एजिंग अकाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट। इसमें देखें पहले आपके पास एज ऑफ का ऑप्शन नहीं आता था, यानी कि आप इस वक्त जो करंट सिस्टम की डेट होती थी आपकी, उस डेट में आप सिस्टम को चेक कर सकते थे कि मेरे पास
इस वक्त एजिंग पोजीशन क्या है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि मैं 31 दिसंबर की पोजीशन देखूं कि उस वक्त क्या पोजीशन थी, तो अब ये एज ऑफ में आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने कहा कि मैं 31 दिसंबर को मेरी क्या एज ऑफ थी, देखें ये सारी कैलकुलेशन चेंज हो गई। तो अब ये एज ऑफ में आप पेबल वाली रिपोर्ट में भी मैनेज कर सकते हैं एजिंग की, एजिंग रिसीवेबल जो है उसके अंदर भी मैनेज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऐड न्यू विजिट एट डैशबोर्ड लो इन्वेंट्री। डैशबोर्ड पे एक और हमारा नया ऑप्शन आ गया, विजिट आ गया, लो इन्वेंट्री की पोजीशन भी वहाँ शो हो जाती है। डैशबोर्ड पर आते हैं, अभी देखें आपके पास यहाँ पे एक्सपेंस का पोर्शन नीचे आ गया, लो इन्वेंट्री की डिटेल आ रही है। आपने जो थ्रेश होल्ड मैनेज किया हुआ है अपनी प्रोडक्ट के साथ कि इतनी क्वांटिटी से कम हो जाए तो मुझे रिपोर्ट में डाटा आ जाए, वो रिपोर्ट के साथ साथ यहाँ पर भी डाटा अवेलेबल हो जाता है किस किस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री आपके पास लो हुई हुई आपके थ्रेश होल्ड से। अपने अगले ऑप्शन पे आते हैं, रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर अवेलेबल एट कस्टम टेम्पलेट। कस्टम टेम्पलेट के ऊपर अगर आप आते हैं, आपको अंदाज़ा है कस्टम टेम्पलेट पे हम किस तरह जाते हैं। कंपनी सेटिंग पर आता हूँ, प्रिंटिंग टेम्पलेट पे आया मैं, कस्टम टेम्पलेट पे मैं सेल इनवाइस के ऊपर आता हूँ। अगर सेल इनवाइस के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास सेल इनवाइस से पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले कोटेशन, ऑर्डर, डिलीवरी, ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो गए। आप सेल इनवाइस में आप चाहते हैं कि मुझे डिलीवरी की डिटेल भी पता चले तो डिलीवरी की डिटेल आ जाएगी, ऑर्डर चाहते हैं ऑर्डर भी आ जाएंगे, इसी तरह कोटेशन भी आ जाएंगे। इसी तरह जो हमारे पास अगर कुछ डिलीवरी का जो हमारे पास फॉर्म है, अगर हम इसके ऊपर आते हैं, इसको कस्टमाइज़ करते हैं, तो डिलीवरी में भी देखें आपके पास उससे पहले के जो दो डॉक्यूमेंट हैं, ऑर्डर और कोटेशन, ये आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसी तरह ऑर्डर के ऊपर आप कोटेशन की डिटेल शो कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास क्विकली स्कैन बटन एट स्टॉक एडजस्टमेंट। आपकी नॉलेज में है कि हमारे तकरीबन काफ़ी सारे फॉर्म पे ये ऑप्शन अवेलेबल था। स्टॉक एडजस्टमेंट के फॉर्म पे भी हमने दे दिया है। मैं इन्वेंट्री के ऊपर आता हूँ, इन्वेंट्री से मैं स्टॉक एडजस्टमेंट के फॉर्म पर आता हूँ। मैं कोई स्टॉक एडजस्टमेंट ऐड करने जाता हूँ अगर, तो देखिए क्विकली स्कैन ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ स्कैन के ज़रिए भी अपनी एडजस्ट स्टॉक की वैल्यू यानी कि ओपनिंग स्टॉक या कोई भी एडजस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो वो स्कैनिंग के ज़रिए भी मैनेज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास सर्च इन्वेंट्री ऑफ अनदर ब्रांच। नॉर्मली होता है ये कि बाज़ औक़ात जिनकी मल्टीपल ब्रांचेज़ होती हैं तो वो या रिटेल की आउटलेट्स होती हैं तो वो सेल तो सिर्फ अपनी ब्रांच की कर रहे होते हैं, लेकिन उनको दूसरी ब्रांच का स्टॉक बाज़ औक़ात मालूम होता है कि ताकि वो अगर उनके पास वो स्टॉक नहीं है तो वो वहाँ से बेच सके कि वहाँ से ऑर्डर कर लो। इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी सेटिंग पे जाके एक सेटिंग ऑन करते हैं। कंपनी सेटिंग पे जाते हैं, सेटिंग्स के अंदर ये ब्रांचेस के अंदर डज शेयर स्टॉक, ये मैंने इसको ऑन किया हुआ है पहले से। डज शेयर स्टॉक से तो होगा कि वो ताकि वो दूसरे का स्टॉक शेयर कर सकते हैं, वो सिर्फ व्यू कर सकते हैं एक रिपोर्ट के अंदर। वो कहाँ पर जा सकते हैं उसके लिए रिपोर्ट्स के अंदर हमारे पास स्टॉक ऑन हैंड की रिपोर्ट है, विद वैल्यू के अंदर अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ स्टॉक ऑन हैंड की नॉर्मल रिपोर्ट जो है वहाँ पर अवेलेबल है। अब देखिए मेरे पास डिफ़ॉल्ट में फैक्ट्री जो वेयर हाउस है वो अवेलेबल है, लेकिन यहीं पे मेरे पास दूसरी वेयर हाउस भी अवेलेबल है, कराची वन वेयर हाउस भी। मैं अगर देखना चाहूँ कि मेरे पास यहाँ पर कितना स्टॉक अवेलेबल है तो मैं देख सकता हूँ ताकि मैं अपने कस्टमर को वहाँ भेज सकूँ कि वहाँ से जाके ये ऑर्डर पिक कर लो। अगला ऑप्शन है ऐड करंट अर्निंग ऐड जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री के अंदर आपके पास रिटेन अर्निंग का ऑप्शन भी हमने दे दिया था ऑप्शन के लिए, अब आप करंट अर्निंग को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जर्नल एंट्री पर आता हूँ मैं, यहाँ पर आप करंट अर्निंग को आप जर्नल एंट्री में, अब आपके पर्पज़ के लिए आप इसको किस लिए यूज़ करना चाहते हैं अवेलेबल हो गया। रिटेन अर्निंग पहले से अवेलेबल था, करंट अर्निंग का ऑप्शन भी हमने आपको दे दिया कि आप यहाँ पे इसको अवेलेबल कर सकते हैं। ये हमारी जो बिल्ड है वर्जन 1.0.39, इसके हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। इससे जो पहले वाली बिल्ड थी इसमें भी वो ऑप्शन थे जो हमने इसके अंदर देख लिए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल ऑर्डर का कस्टम टेम्पलेट आ गया है, डिलीवरी का आ गया है, रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर आ गया है, जो कि भी हमने वो भी डिस्कस किया था। एक ऑप्शन था इसमें सेव प्रिंट पीडीएफ डॉक्यूमेंट बाय नेम, ये लास्ट ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। इसके लिए मैं किसी भी डॉक्यूमेंट पर आ जाता हूँ, इनवाइस पर आ गया मैं, ये मेरा इनवाइस के डॉक्यूमेंट्स हैं डिफरेंट, मैं किसी भी एक डॉक्यूमेंट पे आ जाता हूँ, इसको मैं प्रिंट करता हूँ। अब मुझे अगर इसको डाउनलोड करना है डिफरेंट डॉक्यूमेंट को, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो गया। अब ये मेरे पास कहाँ शो होगा, मैं अगर
डाउनलोड पे आता हूँ। अब देखिए मेरे पास इसकी पूरी डिटेल आ गई कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट सेल इनवाइस है, सेल इनवाइस नंबर क्या है और ये किस कस्टमर का है। तो इसी तरह जितने भी डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करेंगे अब आपके पास पूरी डिटेल उसकी अवेलेबल हो जाएगी कि वो डॉक्यूमेंट किस फॉर्म से रिलेटेड है और उसकी क्या डिटेल है। तो ये हमने एक पॉइंट हमारा वर्जन 1.38 का रह गया था, वो डिस्कस कर लिया और हमने कंप्लीट बिल्ड अपनी जो है वर्जन 1.0.39 जो कि 13 जनवरी को अपलोड हुई थी, वो हमने इसके सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।